हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स का जो एक्सरसाइज 1.2 है एनसीईआरटी का, उसे तो पूरा डिटेल में सॉल्व करेंगे ही, और इसके जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है उसको हम डिटेल में समझेंगे। आपके जो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में बार बार उनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी हम करेंगे। ठीक है, इसमें बेटा जो टॉपिक है ना वो क्या है कि जो इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वैसे क्वेश्चन हम करेंगे। तो देखो, अगर मेरे को जो फिगर बना के दिखाना है ना, रोटेशन आपको करके दिखाना है, वो चीज़ अगर मैं डिजिटल बोर्ड पे करूँ तो आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा। एग्जैक्टली क्या से क्या होता है वो समझ में शायद ही थोड़ा आ पाए। तो वो जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको पेपर में और पेपर पेन में करके दिखाऊंगा। इसी वजह से इस वीडियो को मैं क्या कर रहा हूँ, प्रीमियर कर रहा हूँ, क्योंकि लाइव अगर करता तो वो चीज़ करके नहीं दिखा पाता मैं पेपर पेन में। सो इसी वजह से इस वीडियो को हम ऐसे शूट कर रहे हैं। क्लियर? तो वो चीज़ें आपको पेपर पेन में मिलेगी, बाकी सारे क्वेश्चन हम डिजिटल बोर्ड पे ही करेंगे। तो चलिए बात करते हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर क्या होता है, इससे पहले मैंने जो चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम, ठीक है, इसका जो लेक्चर नंबर 1 है, आप ज़रूर देखिएगा लेक्चर नंबर 1 को, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 में नंबर सिस्टम को डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है कि नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर्स क्या क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, हर एक चीज़ को मैंने डीप में समझाया। इन पे बनने वाले छोटे बड़े क्रॉस क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाए हैं। तो वो लेक्चर आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी, उसको ज़रूर वॉच कीजिएगा। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी आराम से। ठीक है, उसको ज़रूर वॉच कीजिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। अब ये नंबर सिस्टम है, ठीक है, नंबर सिस्टम का आपका एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 9 का पहला चैप्टर है। सो इरेशनल नंबर की बात करते हैं। आपको पता है नंबर्स 2 टाइप के होते हैं, एक तो रियल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। सॉरी, एक रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम किसकी बात करेंगे, रियल नंबर की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे, रियल नंबर। रियल नंबर 2 टाइप के होते हैं, एक तो बेटा होता है रैशनल और एक होता है इरेशनल। रैशनल के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है, पहले वाले लेक्चर में रैशनल नंबर को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। और दूसरा क्या होता है, इरेशनल नंबर। सो अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं, इन शॉर्ट ट्रिक वाइज मैं आपको बताऊं भैया कि रियल नंबर में जो नंबर रैशनल नहीं है उसे हम क्या बोलेंगे, इरेशनल बोलेंगे। रियल नंबर में जो नंबर रैशनल नहीं है वो नंबर क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा डेफिनेशन हो गया, किसी को अगर बताना है। अगर आपको बाय एग्जांपल में समझाऊं तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया भी था कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स 2 टाइप के होते हैं। एक जो नॉन टर्मिनेटिंग, वो 2 टाइप के नंबर होते हैं जिसमें कोई चीज़ रिपीट नहीं करती है, एक तो वो टाइप है, और एक जिसमें कोई चीज़ रिपीट करती है, एक वो टाइप है। सो 2 टाइप है। टाइप 1 का एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, टाइप 2 का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 1.333, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1.3 की पावर बार, क्योंकि 3 रिपीट कर रहा है। और एक नंबर लिख दिया मैंने 62430110, ऐसा चल रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, बट ये वाला नंबर रैशनल है, जिसमें कोई चीज़ आपको दिख जाएगी ना, एक पैटर्न आपको मिल जाएगा, जैसे 3 का पैटर्न मिल गया, तो ये रैशनल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग होने के बावजूद ये रैशनल नंबर में गिना जाता है। रैशनल नंबर क्यों है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने शो करके भी दिखाया था कि बेटा जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, ठीक है, रिपीटिंग बोलते हैं इसको या फिर रिकरिंग बोलते हैं, ये जो नंबर्स होते हैं ये रैशनल होते हैं। शो भी करके दिखाया था, प्रूफ करके दिखाया था प्रीवियस लेक्चर में। और ये जो नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, जिसमें कोई भी चीज़ रिपीट नहीं कर रही है, ये क्या होते हैं, ये आपके होते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। आपको मैं और एक चीज़ बता रहा हूँ, कोई भी प्राइम नंबर, अगर कोई प्राइम नंबर यहाँ लिखा हुआ है और उसके ऊपर अगर आप रूट लगा देते हो तो वो नंबर ऑटोमेटिकली क्या होता है, इरेशनल। क्या होता है,
इरेशनल। फॉर एग्जाम्पल प्राइम नंबर पता है ना, जो सिर्फ खुद ही से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5 ये सारे क्या है मेरे प्राइम नंबर। इसके ऊपर रूट लगा दोगे तो ये क्या बन जाएंगे, इरेशनल नंबर्स बन जाएंगे। अगर आपको बिलीव नहीं होता है 2 का स्क्वायर रूट निकाल के देखो आपके कैलकुलेटर में, आपका कैलकुलेटर फुल हो जाएगा, जगह नहीं बचेगी उसमें, लेकिन आपका आंसर नहीं आएगा। नॉन अरिथमेटिक नंबर्स हैं ये, ठीक है। ये √2, √3, √5, √7, √11, √13, √17 ऑल दीज नंबर्स आर नोन एज इरेशनल नंबर। एंड हाँ, पाई जो नंबर है वो भी एक इरेशनल नंबर ही होता है, ठीक है। अभी आपने प्रीवियस क्लासेस में आपने सीखा होगा कि इंटीजर्स को कैसे नंबर लाइन पे शो करते हैं, फ्रैक्शन को कैसे शो करते हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स में। बट आज के इस वीडियो में हम इरेशनल नंबर्स, स्पेशली दिस टाइप ऑफ नंबर्स, इनको नंबर लाइन में कैसे शो करते हैं। क्योंकि इरेशनल नंबर को शो कर पाना नंबर लाइन पे इट्स अ वेरी टफ डील, क्योंकि ये फिक्स ही नहीं है। आप देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है, कोई डेसिमल पोजीशन इसकी फिक्स नहीं है। इसी वजह से नंबर लाइन पे शो कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम इस चीज़ को आसान कर देंगे आपके लिए, बिल्कुल आसान कर देंगे। देखिए क्या करना है हमें, मैं थोड़ा सा बैकवर्ड में जाऊंगा, छोटी क्लासों में जाऊंगा। शायद आप भूल गए हो, हमारा ह्यूमन नेचर होता है कि हम चीज़ों को जब तक पढ़ रहे होते हैं तब तक तो हमें याद होता है, और कुछ टाइम के बाद अगर उस चीज़ को हम ना पढ़ें, ना रिवाइज करें तो हम भूल जाते हैं। ये ह्यूमन नेचर है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर पहले आपने पढ़ा था तब आपको आता था, अब आप भूल गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप बेवकूफ़ हो। इसका मतलब ये ह्यूमन नेचर में होता है, ठीक है। मैथमेटिक ऐसी है, कोई भी क्लास की चीज़ें पढ़ो, जैसे जैसे आपका क्लास बढ़ता जाएगा, जो चीज़ के आपके टच में नहीं रहेगी वो भूलते जाओगे, ठीक है। ये होता है, ये ह्यूमन नेचर है। सपोज करो आपको ऐसा बोलता था लोकेट, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लोकेट 2/8, 2/8 मीन्स 1/4 इन नंबर लाइन। ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत सारे किए होंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स में। 10 रिवीजन के तौर पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ। आप क्या करते थे, ये नंबर लाइन है, ये बेटा मेरा 0 है, ये मेरा -1 है ना। इधर माइनस के इन्फिनिटी होता है, इधर प्लस के इन्फिनिटी होता है। तो शॉर्ट ट्रिक भी समझा रखा है मैंने इसको करने का। देखो ये मेरा, सपोज करो ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ठीक है। इधर अब आपको 1/4 दिखाना है, ठीक है। आपको क्या दिखाना है, 1/4। 1/4 का मतलब एक से छोटा ना। सो देखो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 1/2 यहाँ आएगा, ठीक है। 1/3, ठीक है। 1/4, 4/4, 4/4, ठीक है। 4/4 1 होता है, 1/2, 1/3, ठीक है। और ये 4/4 आपको किसको प्रेजेंट करना है, 1/4 को, तो 1/4 इधर आ जाएगा। सो यहाँ से आप ऐसे प्रेजेंट करते लिखते थे शॉर्ट ट्रिक में, और फिर आपको नंबर लाइन पर जिसको दिखाना होता था ऐसे दिखा देते थे, ठीक। तो इस टाइप के नंबर को दिखाना बड़ा आसान था। कोई भी नेचुरल नंबर दिखाना है, कोई भी इंटीजर को दिखाना है नंबर लाइन पे, तो वो चीज़ आसानी से हम दिखा सकते थे। ये आपने क्लास 8 मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। बट अगर आपसे बोला जाए √2 को प्रेजेंट करो नंबर लाइन में, ठीक है, √3 को प्रेजेंट करो नंबर लाइन में, √5 को प्रेजेंट करो, √7 को प्रेजेंट करो, सो वो थोड़ा सा डिफरेंट टास्क हो जाता है, सो आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अभी क्वेश्चंस मैंने तभी बोला है, आपको मैं डिटेल में समझाने के लिए पेपर पेन में मेरे को करना पड़ेगा। अगर मैं डिजिटल बोर्ड पे समझाऊँ तो आप नहीं समझेंगे। कुछ बच्चे समझ सकते हैं, बट मोस्टली बच्चे नहीं समझेंगे। इसी वजह से मैं आपको ये नंबर प्रॉपर वे में लोकेट कैसे करना है पेन और कॉपी की मदद से करके दिखाऊंगा, ठीक है। वो उसके लिए वेट कीजिए। तो आपको एक चीज़ की मदद लेनी पड़ेगी, वो चीज़ मैं बता देता हूँ किसकी मदद लेनी पड़ेगी। ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, शायद इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में ना 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है इसे हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। इसको नाम दे दो ABC। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है SS, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम बोलते हैं बेस, और ये जो वर्टिकल लाइन है सीधी ऊपर सीधी एकदम,
इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसे हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। तो जनरली हम इसको शॉर्टकट में इसको P बोलेंगे, इसको H बोलेंगे और इसको B बोलेंगे। ठीक, एक मैथमेटिशियन पैदा हुए थे जिनका नाम पाइथागोरस था। उन्होंने राइट एंगल ट्रायंगल में एक रिलेशन को फाइंड किया। उन्होंने बोला अगर कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है एज कम्पेयर टू दिस। इन दोनों के कंपैरिजन में ये वाली जो साइड होगी वो सबसे बड़ी होगी, और इनमें एक रिलेशन उन्होंने ढूंढा, पाइथागोरस थ्योरम। उन्होंने क्या ढूंढा? पाइथागोरस थ्योरम। उन्होंने क्या बोला कि हाइपोटेनियस के स्क्वायर को अगर किया जाए तो वो बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी कि h यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लोगो तो ये हो जाएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो इस पोर्शन की हमें मदद लेनी पड़ेगी, इस रूल की हमें मदद लेनी पड़ेगी। जब हम इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर लोकेट करेंगे तो हमें इसकी मदद लेनी पड़ेगी। ये चीज़ आई समझ में? बड़ा आसान था। अब देखिए क्या करना है। जैसे सपोज करो √2 को लोकेट करना है, √3 को लोकेट करना है, √5 को लोकेट करना है, इन सब नंबर्स को मेरे को लोकेट करना है। सो देखिए कैसे होगा, हमें किस तरीके से डील करना है, ठीक है, नंबर्स के साथ। सो देखिए √2 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 1। समझा रहा हूँ, अभी करेंगे, अभी रुको। तो लेकिन मैंने बोला कि इस तरीके से लोकेट करना है स्क्वायर की फॉर्म में, तो मैं 1 को लिख सकता हूँ, 1 को लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ, 1 को लिख सकता हूँ मैं 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ये हो गया, इस फॉर्म में लिख दिया। इसको सॉल्व करोगे √2 आ जाएगा। √3 लिखने दे सकता हूँ मैं 1 + 2, ठीक है। तो मैं 1 को लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, ठीक है। 2 को लिख सकता हूँ मैं √2 का स्क्वायर, इस फॉर्म में आ गया। अगर मेरे को √5 का करना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 + 4, 1 को लिख सकता हूँ मैं 1 का स्क्वायर, 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर, तो इस फॉर्म में आ गया। सो आप देख पा रहे हैं हमें इसकी मदद लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेगी, इसका क्या बेनिफिट है, अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अभी आपको पता चल जाएगा जब हम पेपर पेन में करेंगे। तो बिना किसी देरी के जो ये क्वेश्चंस है, लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन, लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको मिलेगा √5 ऑन द नंबर लाइन। इन तीनों क्वेश्चनों को पहले हम पेपर पेन से कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। देखो √2, √3, √5 को हम नंबर लाइन में करेंगे तो जो चीज़ें आपको चाहिए होगा, सबसे पहले आपको, ठीक है, मैं हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में स्केल है, हिंदी में पटरी बोलते हैं, ठीक है। फिर आपको ये चाहिए होगा और आपको ये और ये आपके पास रखनी है, ठीक है। इसके बिना काम नहीं चलने वाला। साथ ही साथ आपको एक चांदे की भी ज़रूरत पड़ेगी एंगल को नापने के लिए, तो इसको हम साथ में रखेंगे। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इसकी निब एकदम शार्प होनी चाहिए, मोटी नहीं होनी चाहिए। और जब भी आप ऐसा करें, ये जब आप रखोगे, ऐसे जब करोगे ना, तो ये और ये एक ही प्लेन पे होने चाहिए। ये नहीं कि ये ऊपर है ये नीचे है, नहीं, एक ही सरफेस पे होना चाहिए। चाहे जितना भी फैला लो, एक ही सरफेस पे होना चाहिए। ये ऊपर होगा, ये इधर नीचे होगा, तो फिर जो आपका फिगर बनेगा वो उल्टा ही बनेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, √2 को प्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर, ठीक है। नंबर 1 किसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं, और √2। जो फिगर आप बनाओगे वो फिगर बनेगा आपका पेंसिल से। किससे बनेगा, पेंसिल से बनेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं आपको डार्क दिखे इसलिए थोड़ा बहुत कैलकुलेशन चीज़ें वगैरह मैं पेन से करूँगा, लेकिन आपको पेंसिल से ही बनाना है एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पर ब्राइटनेस की वजह से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, इसी वजह से मैं थोड़ा बहुत पेन यूज़ चला रहा हूँ, वरना नहीं चलाना है आपको, नहीं करना, आपको सारी चीज़ें पेंसिल से ही करनी है। सो देखिए, ठीक है, मेज़रमेंट कैसे लेनी है देखो, क्योंकि अगर ये 1 आप 1 सेंटीमीटर तो बहुत छोटा छोटा हो जाएगा, तो मैं बड़ा बड़ा करके ले रहा हूँ ताकि मैं आपको बड़ा बड़ा दिखा पाऊँ, ठीक। तो मैंने ले लिया यहाँ से
एक लाइन खींच दी, ठीक है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ से लाइन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 4 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान रहा हूँ, 4 सेंटीमीटर को 1, 4 दूनी 8, ये दूसरा, 7 3 12, ये तीसरा यूनिट, ठीक है। ये मेरा क्या है देखो, यहाँ से मेरा 0, ये मेरा 1, ये मेरा 2 और ये मेरा 3, ठीक है। इसको थोड़ा बढ़ा लो लाइन को, क्लियर। अब देखो फॉर √2 थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको इसके लिए करना है, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस जो थ्योरम अभी मैंने आपको समझाया उसका यूज़ करना है। फॉर √2 देखो √2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, रूट के अंदर 1 + 1 और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो ये मेरा 1 यूनिट, ये मेरा 1 यूनिट, ये क्या होता है बेस, ये क्या होता है परपेंडिकुलर, इस फॉर्म में बनाना होता है। मतलब आपको बेस 1 यूनिट का लेना है, परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट का लेना है, ठीक है। यहाँ पर 90 एंगल बनेगा, ये भी 1 यूनिट लेना है और ये भी 1 यूनिट लेना है। और जब आप इसको ऑटोमेटिकली मैच करोगे पाइथागोरस थ्योरम से, ये कितना हो जाएगा √2, ठीक है। सो देखिए हमें क्या करना है, 1 यूनिट लेना है बेस में, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 यूनिट है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 यूनिट है। अब आपको 1 यूनिट का यहाँ से 1 यूनिट का ये लेना है, डिस्टेंस मापना है, ये मैंने माप लिया, ठीक है। इस निप को अब इस 0 वाले पॉइंट पर रखना है और यूँ कर देना है। आर्क मैंने पहले बना लिया, आर्क आपको बाद में बनाना चाहिए था, ठीक है। क्या करना है सबसे पहले देखो, उससे पहले आर्क बनाने से पहले इस पॉइंट से 0 पॉइंट से 90 एंगल खींचना है, ठीक है। ये रखा, ये वाला लाइन इस पॉइंट पे आता है और 0 वाले पे ये वाला आएगा 90, देखो यहाँ पर है, ठीक है। इसको मिलाते हुए लाइन खींच देनी है, ठीक है। सो इसके और इसके बीच में क्या बन गया 90। फिर हमें क्या करना था, फिर हमें ये 1 पे रख के और ये 0 पे हमें 1 यूनिट लेना है, क्योंकि यहाँ 1 यूनिट आएगा, मैंने दिखा दिया था, ठीक है। फिर 0 पे रख के 1 यूनिट का आर्क खींचोगे तो आपको एक कट पॉइंट मिलेगा, ये कट पॉइंट मिला। इसे आप कुछ भी नाम दे दो, ठीक है, इसे आप कुछ भी नाम दे दो। इसको मैंने ए बोला, इसको मैंने बी बोला, इसको मैंने सी पॉइंट बोल दिया। अब आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैच करना है, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट को क्या करना है, मैच करना है। कर दिया मैच, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली √2। तो क्या ये मेरा √2 नंबर लाइन पे आ गया, नहीं आया, सिंस √2 की वैल्यू क्या होती है 1.41 समथिंग। अगर डेसिमल के 2+ तक लोगे तो, और भी आगे कुछ आता है तो मैं नहीं ले रहा, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, यानी कि 1.5 से थोड़ी सी कम होगी। अब नंबर लाइन पे हमें √2 अभी तक मिला नहीं है, कैसे मिलेगा, ये √2 आ चुका है डिस्टेंस, इस √2 को अब नाप लो, ये ठीक है। √2 को मैंने नाप लिया। अब इस निप को आपको 0 पे रखना है, ये रखा मैंने 0 पे और यहाँ से ऐसे कर देना है, ठीक है। ज़्यादा घुमाना नहीं है, मोटा मोटा करके एक ही बार करना है। तो ये जो मिला आपको, ये कट पॉइंट, ठीक है, ये वाला जो मिला आपको पॉइंट, ये क्या है √2 है ऑन द नंबर लाइन। बताइए आया समझ में आपको √2? अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देख सकते हो। √2 बन गया। अब आते हैं √3 फॉर √3। सो √3 के लिए क्या करना है, देखो √3 के लिए हमें करना है 1 + 2, ठीक है। स्क्वायर के फॉर्म में 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 को लिख सकता हूँ मैं √2। एक्चुअली √3 ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको √2 ड्रॉ करना है, ठीक है। 1 तो आराम से आ जाता है, यहाँ पर ये 1 है, यहाँ से यहाँ तक की यूनिट कितनी है 1 है। फिर आपको ऊपर कितना चाहिए होगा, √2 चाहिए होगा। तो आप देखो रफली फिगर है, नहीं है ये मेरा रफ आपको बना के दिखाता हूँ। अगर ये √2 है, ये 1 है, तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा √3 अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो ये मेरा बेस हो गया √2। अगर मैं यहाँ पर 90 डिग्री बनाऊँ और इसे ऐसे खींच दूँ सीधा 1 यूनिट का,
और उसको मैच कर दूंगा तो √5 का ऑटोमेटिकली बन जाएगा। लगा आइडिया? तो मुझे सबसे पहले इस C पॉइंट पे क्या बनाना है, पहले तो √2 बनाओगे। अगर सिर्फ √3 के लिए बोलेगा तो पहले √2 बनाना पड़ेगा। इसी वजह से √3 वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस C पॉइंट से हमें क्या खींचना पड़ेगा, 90 डिग्री का एंगल है ना, राइट एंगल। तो इसको रखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, रख दिया। और राइट एंगल बनाना है ये 90। इस पॉइंट को मैच करो, इसको लाइन खींचते हो, ये इनके बीच में कितना एंगल बन गया, 90 डिग्री। अब मुझे ये तो √2 है, मुझे ये कितना लेना पड़ेगा, 1 है ना, कितना लेना पड़ेगा, 1 यूनिट मापो। ये मेरा 1 यूनिट है, ठीक है ना, कम ना ज़्यादा। उसे रखो C पॉइंट पे, ये कट करेगा, मुझे मिल गया एक पॉइंट। इस पॉइंट को नाम दे दो D, ठीक है। अब इनके बीच की डिस्टेंस को मैं मीट कर दूँ, ये 0, ये D पॉइंट और ये A पॉइंट, इसे मैच कर दूँ, ठीक है। अगर मैं आपको बात करूँ √3 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1.73 समथिंग, 732 समथिंग। तो लगभग 2 के आसपास जाएगी नंबर लाइन पे। चलिए देखते हैं 2 के आसपास जाती है कि नहीं। ये मेरा कितना आ जाएगा डिस्टेंस ऑटोमेटिकली, ये मेरा आ गया √3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस √3 वाले डिस्टेंस को माप लेना है, ठीक है, माप लिया हमने। अब इस निप को कहाँ रखना है, 0 पे, और आपको कर देना है यहाँ से आर्क, मिल गया कट पॉइंट ये वाला। तो ये जो है मेरा, ये मेरा क्या है, √3 है, 2 के आसपास है, देखो ऑन द नंबर है। ठीक है, ये आ गया समझ में, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा आराम से बन गया। अब हमें किसको ड्रॉ करना है, √5 को। जब √2 हो गया, √3 हो गया, √5 वाला तो और आसान। अब देखो √5 का करेंगे, √5 को लिख सकते हैं कैसे, 1 + 4, 1 को लिख सकता हूँ मैं 1 का स्क्वायर, 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर। तो ये 1 मेरा बेस हो जाएगा, 2 मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये तो और आसान हो गया, ठीक है, √5 का करना और आसान हो गया। एक लाइन खींच लो, चार चार का लेते हैं कि ताकि बड़ा बड़ा दिखा पाओ। ये 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो ये मेरा 0 है, ये 1, ये 2। तो देखो आइडिया लग गया मेरे को। बेस 1 ले लो, परपेंडिकुलर 2 ले लो, आपकी मर्जी है, या बेस को 2 ले लो, परपेंडिकुलर को 1 ले लो। तो मैं क्या करता हूँ, बेस को 2 लेता हूँ, 2 यूनिट, ठीक है। अब यहाँ 0 से मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, राइट एंगल। उसके लिए आपको क्या चाहिए, चांदा, है ना। तो ये रखोगे यहाँ पर, सही से रखना। ये 90 दिखा आपको, यहाँ से इससे इसको मैच करते हुए लाइन खींचता हूँ। तो ये बन गया 90। इस पॉइंट को A बोल दो, इस पॉइंट को B बोल दो। अभी यहाँ तो 2 यूनिट चाहिए और एक चाहिए मेरे को 1 यूनिट। तो 1 यूनिट माप लो, ये 1 यूनिट है, यहाँ से आर्क कटा, ठीक है। मेरे को AB ये पॉइंट मिल गया C, ठीक है। ये पॉइंट क्या मिल गया, C मिल गया। अब इस पॉइंट को मैच कर दो, तो ये ऑटोमेटिकली मेरे को क्या आ जाएगा, √5। तो √5 थोड़ी ना अभी नंबर लाइन पर आया है, अभी नहीं आया है। अब इसको क्या करना है, मैं मापना होता है। सो ये मैंने माप लिया √5, ठीक है। इसको रखना है अब 0 पर और ये कर देना है। तो ये मेरा क्या है, ये वाला पॉइंट √5 ऑन द नंबर लाइन। आंसर इस तरीके से बनाना है आपको सारा। सो देखा आपने, पेपर पेन में हमने कितने आसानी के साथ इन क्वेश्चंस को कर लिया।
और कितना आसान है आपने खुद देखा। सो बच्चों, आप हर एक नंबर को प्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर, और इरेशनल नंबर को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है वो आज हमने सीख लिया है। ठीक है, इनको प्रैक्टिस कीजिएगा, मज़ा आएगा आपको। और ऐसे क्वेश्चन ही आपके हाफ ईयरली में ज़रूर पूछा जाएगा और ईयरली एग्जाम में भी आ सकता है। तो हाफ ईयरली तो आएगा ही आएगा, इसकी फुल गारंटी है 100%। तो प्रैक्टिस करो, मज़ा ज़रूर आएगा। ईजी है, एकदम आसान है ना, एकदम ईजी है। चलिए अब हम आते हैं हमारे एनसीईआरटी। ये तो होगा, ये एनसीईआरटी एग्जाम का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सरसाइज जो आपका है क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 का ये पहला क्वेश्चन है। इसको हम करते हैं। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। हमें क्या बोल रहे हैं कि जितनी भी नंबर है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स लोगे और उसका स्क्वायर रूट लोगे तो उनका वो सारे नंबर्स क्या इरेशनल है? अगर नहीं तो आपको एग्जाम्पल देके मना करना है। तो देखो, मैंने पहले भी क्लास में बताया था कि कोई स्टेटमेंट ट्रू तभी होगी जो वो हर एक चीज़ के लिए यस बोले। वो 1 करोड़ टाइम्स यस बोल रहे हैं, हाँ 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 सही हूँ, मैं सही हूँ। किसी एक पॉइंट के लिए, किसी एक पार्ट के लिए अगर वो ना बोल देगा ना, पूरा स्टेटमेंट ना माना जाएगा, पूरे स्टेटमेंट को। ठीक है बच्चों। सो देखो, अभी मैंने आपको बोला कि बेटा √2 इरेशनल है, ठीक है, √3 इरेशनल है, ठीक है, √4 भी इरेशनल होगा क्या? बताओ। 4 एक पॉजिटिव इंटीजर है, 4 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। बट 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है। 2 को लिख सकता हूँ मैं 2/1 विच कैन बी रिप्रेजेंट एज P/Q, जहाँ पर Q की वैल्यू 0 नहीं है। सो ये रैशनल की फॉर्म में आ गया। ये क्या बोल रहा है कि भैया हर एक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट एक इरेशनल नंबर होता है, जो कि गलत है। आंसर में क्या आ जाएगा? नो। रीज़न ये देखिए, इट इज़ इरेशनल, इट इज़ इरेशनल बट इट इज़ रैशनल। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रडिक्ट आ गया। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर रीज़न हो जाएगा। सिंस 4 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, बट इफ वी फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 वी फाइंड 2 which is a rational number. Why? Because 2 can be represent as P/Q form where Q not equal to 0. So it is a rational number. So the given statement is false. Reason is here. That's it. इतना आसान था। ठीक है, आराम से हो गया। ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है और इस बहुत ही छोटा सा एक्सरसाइज था, तो ये वीडियो बहुत छोटी होने वाली है। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन तो अभी हमने कर ही लिया है ना, आपने देख लिया था, ये हमने कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं स्टेट whether the following statements are true or false, justify the answers। आपको बताना है कि जो गिवन स्टेटमेंट हमें दे रखे हैं वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो रीज़न बताना है, अगर फॉल्स है तो रीज़न बताना है। विद रीजंस आपको आंसर्स देने हैं। ठीक है, यस नो जो बोलोगे उसका रीज़न देना है आपको। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन क्या बोला? एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ऑप्शन इज करेक्ट, यस। सोल्यूशन क्या हो जाएगा? यस। अब रीज़न देना है आपको। क्या बोला है? रीज़न दो। देखो, जो रियल नंबर होता है, सिंस रियल नंबर के 2 पार्ट होते हैं, मैंने स्टार्टिंग पे ही बताया। एक होता है रैशनल, एक होता है इरेशनल। ठीक है, ये रीज़न है। सिंस रियल नंबर हैव 2 पार्ट्स, वन इज रैशनल, वन इज इरेशनल, सो इरेशनल नंबर इज ऑल्सो अ रियल नंबर। ये आपका प्रॉपर स्वीट एंड सिंपल रीजन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m
वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। ये स्टेटमेंट शायद गलत लिख गया है उन्होंने। एवरी पॉइंट ऑफ द नंबर लाइन, जो जितने भी पॉइंट है वो रूट m के फॉर्म में लिखा जाता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? कि भैया जितने भी नंबर है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m। तो भैया ये गलत है। हर एक नंबर रूट m के फॉर्म में नहीं है। हर एक नंबर रूट m के फॉर्म में नहीं होता है। जैसे सपोज करो मैंने अभी आपको रूट 2 दिखाया, आप 1.23, ठीक है, इस नंबर को आप नंबर लाइन पे कैसे दिखाओगे? सो आंसर क्या हो जाएगा? नो। ठीक है, क्या लिखोगे? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m विच इज नॉट पॉसिबल। रीजन ये दे दोगे। एग्जाम्पल कुछ कुछ को मैं लिख सकता हूँ, जैसे 4 को लिख दिया, 4 को लिख सकता हूँ मैं, सॉरी 2 को लिख सकता हूँ मैं 4 का, 2 को 4 का स्क्वायर रूट लिख सकता हूँ, 3 को मैं लिख सकता हूँ 9 का स्क्वायर रूट। सो ये कर सकते हैं, कुछ कुछ नंबर को कर सकते हैं, सब नहीं कर सकते। तो स्टेटमेंट वही ट्रू होती है जो सबके लिए हाँ बोले। एक के लिए भी ना बोलेगा तो पूरे के लिए ना हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है? एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है। गलत है भाई, गलत है ये स्टेटमेंट। कैसे? देखो, हर एक रियल नंबर है ना, हर एक रियल नंबर, जैसे मैंने एक रियल नंबर ले लिया 4 एक रियल नंबर है, ठीक है, लेकिन ये क्या है? रैशनल नंबर है। आप क्या लिखोगे? सिंस 4 इज अ रियल नंबर। क्या लिखोगे? सिंस 4 इज अ रियल नंबर बट 4 is a rational number, so it cannot be irrational number। कॉन्ट्रडिक्ट आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मना हो जाएगा। कुछ कुछ आंसर हाँ बोलेंगे, ठीक है, कुछ कुछ आंसर हाँ बोलेंगे, जैसे कि √2 ये एक रियल नंबर है और ये इरेशनल नंबर भी है, लेकिन एक भी मना करेगा तो पूरा मना हो जाएगा। 4 क्या है? एक रियल नंबर है। आप ऐसे लिखोगे वर्ड्स में, सिंस 4 इज अ रियल नंबर बट 4 is a rational number, hence which is against our statement, which is contradict, है ना? तो क्या बोल दोगे? hence it is false। तो ये स्टेटमेंट क्या है? false है, गलत है। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ये सारे क्वेश्चंस हो गए। बहुत ही छोटा सा था। आई होप आपको सारा कुछ समझ में ज़रूर आया होगा। अब हम अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे। अभी बहुत ही मस्त दाशोजा ऑफर चल रहा है, ठीक है। फ्री ऑफर्स में क्या है? ठीक है, 12 मंथ्स का प्लान लेते हो तो फ्री सब्सक्रिप्शन आपको 2 महीने का मिलेगा और फ्री क्रिएटिव कॉर्नर वाला सब्सक्रिप्शन आपको 3 महीने का मिलेगा। इसीलिए 18 महीने का प्लान लेते हो तो फ्री वाला 3 मंथ के लिए और क्रिएटिव कॉर्नर वाला 3 मंथ के लिए। 24 महीने का प्लान लेते हो तो 4 महीने आपको फ्री मिलेंगे और क्रिएटिव कॉर्नर आपको लाइफ टाइम फ्री मिलेगा। 36 महीने का लेते हो तो आपको 5 महीने फ्री मिलेगा और लाइफ टाइम क्रिएटिव कॉर्नर वाला फ्री मिलेगा। 48 का लेते हो तो 6 महीने फ्री मिलेंगे और क्रिएटिव कॉर्नर लाइफ टाइम फ्री मिलेगा आपको। लेकिन इसके लिए टर्म एंड कंडीशन है। टर्म एंड कंडीशन क्या है कि ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ अगर फ्री वाला चाहिए तो फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स के लिए है वो, और क्रिएटिव कॉर्नर वाला जो ऑफर है वो सिर्फ फर्स्ट 500 सब्सक्रिप्शन वालों के लिए है। तो फटाफट जाओ, जाके बाय करो, क्योंकि ये ऑफर ना हाथ से ना निकल जाए, ठीक है। इतना फ्री नहीं मिलेगा, ठीक है। लाइफ इस सब्सक्रिप्शन को आप फटाफट ले सकते हैं, क्योंकि अभी न्यू एकेडमिक के लिए ऑफर जारी हुआ है। तो देखो, अब हम अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपको अपने आप को निखारना है, अपने आप को इन्हेंस करना है, अपने आप को बूस्ट करना है, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, नॉलेज को इन्हेंस करना है, तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपको बेनिफिट क्या क्या मिलते हैं? 1-on-1 इंटरेक्शन होता है, आपके डाउट सेशन लिए जाते हैं, जब तक आपका ओवरऑल ग्रोथ होता है इसमें, जब तक आपका डाउट क्लियर ना हो आगे नहीं बढ़ा जाता, ठीक है। आपको स्टडी मटेरियल दिया जाता है, आपका टेस्ट सीरीज लिया जाता है, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि आपका ओवरऑल ग्रोथ हो सके, ठीक है। आपके डाउट सेशन पर्टिकुलर अलग से लिए जाते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी और बेस्ट एजुकेटर यहाँ पर पढ़ा रहे होते हैं। ये सब्सक्रिप्शन के कुछ प्लान्स हैं, अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको ऑफ़र मिलेगा, आप प्लान देख सकते हैं, अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही कोई सा भी प्लान आप चूज़ करते हैं और मेरा कोड यूज़ करोगे आप,
TARAK तारक, तो आपको 10% का डिस्काउंट इंस्टेंट मिल जाएगा। अगर आप तारक कोड यूज़ नहीं करते हो तो ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आपको फिर पूरा फुल पेमेंट करना होगा। इससे अच्छा कि कोड यूज़ कर लेना TRAK, आपको 10% डिस्काउंट तुरंत के तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, सो बहुत बेहतरीन ऑफ़र है, आप ज़रूर चूज़ कीजिए। और ये जो अनअकैडमी का एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, डाउनलोड कीजिए और पढ़ाई कीजिए और मज़े कीजिए पढ़ाई के साथ साथ। फ़न, पढ़ाई एकदम फ़न वे में होती है यहाँ पर। ठीक है, आपको लगेगा कि हमने इतना कुछ सीख लिया है और आपको थोड़ा प्रेशर भी फील नहीं होगा। अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। तो आई होप ये सेशन आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, है ना। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो, इस वीडियो को हर जगह शेयर करो। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जितना भी आपने प्रीवियस के लेक्चर हैं उनको ज़रूर वॉच करो। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।